हमारा आज का टॉपिक है किरचॉफ लॉ या किरचॉफ के नियम। किसी भी विद्युत परिपथ के विश्लेषण के लिए किरचॉफ ने दो मूलभूत नियम दिए। ये नियम आवेश तथा ऊर्जा संरक्षण के नियम के पर आधारित हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम को धारा का नियम, करंट लॉ या नोड लॉ भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की किसी संधि या नोड पर मान लिया इस सर्किट के अंदर ये जो बीच वाला पॉइंट है ये किसी परिपथ का नोड या संधि है, तो इस किसी भी परिपथ की किसी संधि या नोड पर कुल विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग एल्जेब्रिक सम 0 के बराबर होता है। मान लिया इसमें से आने वाली करंट I1, I2, I3, I4, I5 और ये I6। तो इस नियम के साथ समेशन I = 0 के बराबर होगा। संधि की ओर जाने वाली धाराएं उसको हम धनात्मक या पॉजिटिव मानेंगे और संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं को हम नेगेटिव मानेंगे। तो इस नोड O की तरफ जाने वाली धारा I1 नोड की तरफ जा रही है तो इसको धनात्मक, I2 नोड की तरफ जा रही है धनात्मक, I3 नोड से दूर जा रही है ऋणात्मक, इसी तरह से I4 पॉजिटिव और धारा I5 ये भी पॉजिटिव और धारा I6 ये भी पॉजिटिव। इसके अंदर I1, I2, I5, I6 और I4 नोड की तरफ जा रही हैं और I3 नोड से दूर जा रही है, तो इन सब का बीजगणितीय योग जो होगा एल्जेब्रिक सम जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अतः I3 = I1 + I2 + I4 + I5 + I6 के बराबर होगा। यह नियम धारा का नियम या नोड लॉ कहलाता है। यह नियम आवेग संरक्षण सिद्धांत के पर आधारित है। इसी तरह से किरचॉफ का दूसरा नियम है जिसे वोल्टेज लॉ, वोल्टता का नियम या जिसे पाश नियम या लूप लॉ भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के बंद पाश में निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अर्थात मान लिया हमने कोई सर्किट डायग्राम लिया इस तरह से, इसमें 2 वोल्ट का स्रोत E1 और E2 लगे हुए हैं। अगर हम इस परिपथ में ये प्रतिरोध R1, R2 और R3 हैं, अगर एक निश्चित दिशा में गति करें, मान लिया हम इस परिपथ के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, तो इस बैटरी के कारण, बैटरी E1 के कारण यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और परिपथ में से धारा अगर I प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पे मान लिया वोल्टेज ड्रॉप V1 के बराबर है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप V2 के बराबर है और यहाँ तीसरे परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप V3 के बराबर है। तो V1 का मान I × R1 के बराबर, V2 का मान I × R2 के बराबर और V3 का मान I × R3 के बराबर होगा। अगर हम इसके अंदर इस परिपथ में एक बंद पाश A, B, C, D, A, एक बंद पाश A, B, C, D, A के अंदर मूव करें तो एक निश्चित दिशा में चलते हुए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। अर्थात बैटरी E के लिए
E1 क्योंकि हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं तो E1 को पॉजिटिव लेंगे, ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो -V1 -V2 -V3 और -E2, इन सब का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होगा। अर्थात E1 माइनस E2 इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है और किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इस नियम को हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी विद्युत परिपथ के विश्लेषण के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए। पहला धारा का नियम या नोड लॉ। इस नोड लॉ के अनुसार किसी परिपथ की संधि या नोड पर कुल विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग एल्जेब्रिक सम जो होता है वो 0 के बराबर होता है। यदि किसी परिपथ में इस O पॉइंट को नोड माना जाए तो इस नोड की तरफ आने वाली धाराओं को हम पॉजिटिव और नोड से दूर जाने वाली धाराओं को अगर नेगेटिव माने तो हमारे पास ये समीकरण प्राप्त होगी I3 इजिकल टू I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6। क्योंकि I3 धारा नोड से दूर जा रही है जबकि I1 I2 I4 I5 I6 धाराएं जो होती हैं वो नोड की तरफ आ रही हैं, तो इसमें आवेश संरक्षण का नियम लागू होता है और इस आवेश संरक्षण के नियम के हिसाब से किसी भी परिपथ की संधि या नोड पर कुल विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग वो 0 के बराबर होगा। किरचॉफ का दूसरा नियम वोल्टेज लॉ है या लूप लॉ है। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के बंद पाश या लूप में एक निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। मान लिया हमने इस परिपथ का निर्माण किया, इसके अंदर दो विद्युत स्रोत E1 और E2 लगे हुए हैं और प्रतिरोध R1, R2 और R3 सर्किट के अंदर लगाए हुए हैं। R1, R2 और R3 पर मान लिया वोल्टेज ड्रॉप का मान V1, V2 और V3 वोल्ट के बराबर है। तो किरचॉफ के इस नियम के अनुसार किसी भी लूप या पाश के अंदर A लूप के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घड़ियों की सुई की दिशा के अंदर चलते हुए अगर हम किरचॉफ का नियम लगाएं तो प्लस E1 माइनस E2 V1 माइनस V2 माइनस V3 माइनस E2 का मान 0 के बराबर होगा। इस समीकरण को हल करें तो E1 माइनस E2 इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। इन्हें किरचॉफ के नियम कहते हैं। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है।